टेक्निकल चार्ट पे आपने कैंडल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। रेड कैंडल है, बेच देते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि सेलर है। अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट में बुलिशनेस है, यानी कि बायर्स ज्यादा है, खरीद लेते हैं। पर ये कैंडल स्टिक्स है क्या, कहां से आया, कौन इसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, ये आपने कभी जानने की कोशिश की? चलो कोई बात नहीं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे। और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो वीडियोस में आगे बढ़ते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स आया कहां से, इसका बर्थ कहां हुआ है। जैसे हमारा जन्मदिन आता है, हम बर्थडे अपना मनाते हैं, उस तरीके से ये जो बर्थ है इसका कहां हुआ और किसने किया, इसको इंट्रोड्यूस कर किसने किया, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ये कैंडलस्टिक चार्ट जो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आराम से आप पढ़ो, ठीक है। कि इसको जो इन्वेंशन करने वाले लोग हैं वो है जैपनीज, एक राइस ट्रेडर थे बेसिकली, यानी कि वो जो राइस ट्रेड करते थे उनका नाम था मुनीशा होमा। ये करीब 18 सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था। लिटरली वो क्या करते थे, जो मार्केट फ्यूचर प्राइस जो राइस का रहता था उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो है ये पैटर्न बनाए गए थे, लेकिन वो मार्केट में लेकर नहीं आए। मतलब कहाँ मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर मुनीशा होमा नहीं आए। लेटर ऑन 1980s में स्टीव निसॉन जो है वो टेक्निकल अपने बुक के थ्रू जो है टेक्निकली जो है मार्केट के अंदर लाने वाले कैंडलस्टिक्स को वो जो है स्टीव निसॉन ही है। वो कैसे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपना एक बुक इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। उसके बाद जो इसको फॉलो अप लिया गया और वहां से इसको ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और भी ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के जगह जो है पाई चार्ट इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसा जो है फिर बार इस्तेमाल होते हैं, उस पर भी ट्रेड करते हैं। आज बहुत सारे जो पुराने ट्रेडर्स है, बहुत पुराने जमाने के जो ट्रेडर्स है, जो अंकल लिटरली जो ग्रैंडफादर के एज के हैं, वो क्या है कि आज भी जो है बार्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड करने के लिए। सोच रहे हैं बार्स का इस्तेमाल कैसे करते होंगे वो लोग। पर आज तो न्यू टेक्नोलॉजी है, कैंडल्स आ गया। तो कैंडल्स पे क्या है, कैंडल्स कैसे आया और क्या नहीं है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स है क्या, किस जो प्रॉब्लम्स का नाम ये कैंडलस्टिक्स है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कैंडलस्टिक्स का एनाटॉमी। ये एनाटॉमी क्या है? कैंडलस्टिक्स भी एक इंसानी जिंदगी की तरह है, मतलब एक इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर की तरह है। कैसे? इसका भी हेड होता है, बॉडी होता है और साथ में लेग भी होता है। वो कैसे होता है ये वीडियोस में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इन डीप डाउन। देखिए यहाँ लिखा भी हो, जस्ट एज ह्यूमन कैंडलस्टिक्स हैव डिफरेंट बॉडी साइज एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक आउट द बॉडीज ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। साइकोलॉजी, अगर आपको साइकोलॉजी की बुक्स पढ़नी है ना, तो आप जाके कैंडलस्टिक्स में जो है मनी मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ सकते हो, कैंडलस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ सकते हो। आपको जो एक बेहतरीन आइडिया मिल पाएगा कि कैंडलस्टिक्स किस तरीके से साइकोलॉजी को परफॉर्म करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जा सकता है या फिर एक लूजर ट्रेडर बनाया जा सकता है। इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर सके और वीडियो को जो है बोरिंग ना बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। अब ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है? जैसे बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है तो मार्केट जो है रैली करने वाला है, वहीं अगर बियरिश पैटर्न है तो मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, यानी कि गिरने वाला है। तो बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, वो एक कैंडल से बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ ऐसे कॉम्बो में जैसे कैंडल रहते हैं, 1 2 3 जो रहते हैं, उसके वजह से जो ये सेंटिमेंट क्रिएट होता है और एक पैटर्न क्रिएट होता है, जिसके बाद एक कंफर्मेशन मिलता है और जो एक ट्रेडर रहते हैं उसको इससे पहचान कर जो है अच्छे तरीके से ट्रेड लेते हैं और ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो वो कैसे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है, तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आ गए अपने थर्ड यानी कि द मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट एंड चॉपी मार्केट। यू विल लर्न हाउ दिस मार्केट मूव एंड हाउ टू ट्रेड देम प्रोफेशनली। तो बेसिकली जो हम ये सेशन चालू कर रहे हैं, जहां से हम कैंडलस्टिक्स को कैरी ऑन करने वाले हैं, तो यहाँ से जो भी वीडियोस अभी आने वाले हैं इसके बाद, वो क्या वहाँ पे आप ना चॉपी मार्केट को समझ पाएंगे, ट्रेंडिंग मार्केट को समझ पाएंगे, रेंजिंग मार्केट को समझ पाएंगे, मार्केट साइडवेज है, बुलिश है, बियरिश है, ये सारी चीजें कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं, इस पे भी हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब चलते अपने फोर्थ, यानी कि देखिए टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा था, टाइम फ्रेम का टॉपिक आ भी गया, या फिर टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस के साथ साथ जो है बॉटम अप जो है वो भी अप्रोच होता है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टॉक पिकिंग में जो है एक अच्छा खासा पकड़ बना सके हम। तो देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज प्राइस एक्सचेंज ट्रेडर। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू एनालाइज द मार्केट यूजिंग द टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। आपका कोई भी फ्रेंड
फ्रेंड्स है, ठीक है, या फिर आपके फैमिली रिलेटिव्स है जहां आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है उनका एड्रेस निकालोगे। तो एड्रेस किस तरीके से निकालोगे, अगर एक दिल्ली का या फिर मुंबई का ही लेते हैं तो चलिए दिल्ली का ही ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली मेरा आना जाना रेगुलर है, तो दिल्ली का मैं बता सकता हूँ आपको। तो दिल्ली का अगर उठाएंगे तो सबसे पहले ना एक जनरल सा ना पिन कोड देखेंगे पहले कि हाँ चलो ये पिन कोड है 20100 जो भी 98 जो भी है। उसके बाद क्या करेंगे कि उसका ना मतलब एरिया निकालेंगे, जैसे गाजियाबाद है या फिर दिल्ली एनसीआर में और कोई सा प्लेस हो गया, ठीक है। फिर उस एरिया के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट भी चेक करेंगे। उसके बाद जो है एक मेन एरिया आप जाएंगे और वहां पे उसके बाद जो है पर्टिकुलर किसी होम नंबर को सर्च करेंगे, तब जाके अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के पास पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से जो स्टॉक्स का भी जो है टॉप डाउन एनालिसिस होता है। सारी चीजें आप एक बार में नहीं देख सकते हो, कहने का मतलब है सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, फिर आप चार्ट पढ़ लो, फिर आप जो है फंडामेंटल कर लो, क्वालिटेटिव कर लो। ऐसे नहीं होता है, आप एक एक चीज करके जो है एनालिसिस करते हो, कैसे ऊपर से लेके फिर नीचे तक आप जाते हो, एक अच्छे तरीके से सेलेक्ट करते हो और एक अच्छा स्टॉक जो है पिक करके अपने पोर्टफोलियो में उसे सजाते हो। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे, मतलब एक टाइम फ्रेम पे आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, मार्केट एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि 5 मिनट पे हाँ मार्केट यहाँ से जो है बुलिश हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है आपको एनालाइज करना पड़ता है, एक बैक टेस्टिंग करके एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए लंबा हो जाएगा, टॉपिक ही बहुत लंबा है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अच्छे से चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं अपने कैंडलस्टिक्स को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कैंडल सामने आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा ग्रीन पॉजिटिव बुलिश कैंडल दिख रहा है और एक रेड नेगेटिव बेयरिश कैंडल दिख रहा है। तो बेसिकली जो भी ग्रीन अगर कैंडल बन रहा है तो बेसिकली उसे हम दो तरीके से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, या तो ग्रीन बुलिश कैंडल, या तो पॉजिटिव बुलिश कैंडल, या पॉजिटिव कैंडल, या फिर ग्रीन कैंडल, आप कुछ भी बुला सकते हो। वहीं अगर हम अपोजिट साइड अगर सेम बात करेंगे तो रेड नेगेटिव कैंडल आप बोल सकते हो, या फिर नेगेटिव कैंडल बोल सकते हो, बियरिश कैंडल बोल सकते हो। तो तरीके से आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हो और मार्केट में आप सुनते भी होगे। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे और अच्छे से चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये जो कैंडल्स के ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाई, लो, क्लोज, ओपन, तो बहुत सारे तरीके की चीजें होते हैं। इसे हम समझने की पहले कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले पेन उठाएंगे। अब ये आप जो पॉइंट देखोगे ना, ये है हमारा हाई, ये जो आप पॉइंट देखोगे वो है क्लोज, ये जो हमारा पॉइंट देखोगे आप है वो ओपन, और ये पॉइंट जो देखोगे आप है वो लो। तो ये तो ग्रीन कैंडल के लिए था। ग्रीन कैंडल, देखिए कैंडल कोई सा भी हो, आप एक चीज ध्यान रखना, कैंडल कोई सा भी हो, ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल हो, हाई जो है वो हमेशा ऊपर बनता है और जो लो है वो सबसे नीचे ही बनता है। ये चीज याद रखना। चेंज क्या होता है, चेंज होता है ओपन और क्लोज का। वो कैसे, चलिए चलते हैं रेड कैंडल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। देखिए हाई तो सेम जगह पे है जहां ऊपर था, वहीं अगर चेक करेंगे तो लो भी सेम जगह पे है, लेकिन अगर ओपन और क्लोज चेक करने जाओगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। जहां ओपन ग्रीन कैंडल जहां पे ओपन हो रहा था वहां पे रेड कैंडल में क्लोज है, और ओपन में जो जहां पे क्लोज हो रहा था ग्रीन कैंडल वहीं पे रेड कैंडल जो है वहां पे ओपन है। कैसे, देखिए ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है नीचे ओपन होगा जो कि है, और क्लोज कहां होगा, ऊपर होगा, तो जो कि क्लोज ऊपर है। लेकिन रेड कैंडल बन रहा मतलब नेगेटिव कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल, तो इसका ओपन कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ऊपर तो है, करेक्ट है। वहीं अगर हम इसे क्लोज करने की बात करेंगे तो नीचे है, बहुत बढ़िया, ये भी है। तो ये इस तरीके से जो हम कैंडल को जो है समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में ताकि हम और भी अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन, हाई, लो, क्लोज तो हमने देख ही लिया दोनों कैंडल्स के। अब हम कुछ और भी चीजें चेक करते हैं। जो हम बॉडी की बात कर रहे थे ह्यूमन के जैसे, तो ये देखिए हमारा बॉडी हमको सामने दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं रियल बॉडी। ये हो गया जो है हमारा रियल बॉडी, इसे हम कहते हैं क्या, रियल बॉडी। मतलब यहाँ से लेके जो हमारा पेट होता है ना, स्टोमिक बेसिकली, उस तरीके से समझते हैं ताकि साइकोलॉजिकल जो है डीप डाउन हम समझ सके अपने बॉडी की तरह ही लो कि किस तरीके से इंसान का सेंटिमेंट चेंज हो सकता है एक प्लेस पे। तो ये भी अगर रेड कैंडल है तो भी उसे बॉडी ही बुलाया जाएगा, और ग्रीन कैंडल है तभी इसे बॉडी ही बुलाया जाएगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और भी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब आ गया विक की बात कि ये विक क्या होता है भाई साहब। तो चलिए विक को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और डीप डाउन हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, देखिए कैंडल्स को बेसिक तरीके से जानना बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन इसको समझना में ना मतलब लगभग मुझे 6 साल लग गए हैं, 6 साल लग गए बेसिकली। और लोगों को तो जो एक्सपीरियंस है उनको कितने साल से एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, हम भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपना पहले फिर से पेंसिल ले लेता हूं। तो ये जो है अपर विक, जो ऊपर जो विक यानी कि जो ऊपर लाइन बनती है ना छोटी सी बड़ी सी, उसे कहते हैं अपर विक। वहीं अगर नीचे की बात करेंगे तो वो होगा लोअर विक। इसे हम और भी नाम बताते हैं, चलिए आगे स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल है तो उसे भी उसी तरीके से प्रोनाउंशिएट करेंगे, अपर विक, और लोअर विक के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं ताकि हम चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकें। अब आते हैं अपर शैडो और लोअर शैडो के ऊपर। देख रहे हो एक कैंडल्स के कितने नाम है, क्यों, इसको तो सिर्फ एक बार मार्केट में आना था, बस एक बार मार्केट में आना था, उसके बाद इसके नाम जो है लोग खुद रख देते हैं। चलिए उसी तरीके से कैंडल को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वो सेम चीज एकदम, अपर शैडो एंड लोअर शैडो, काम एक ही हो रहा है लेकिन नाम अलग अलग है, समझ रहे हैं आप। उसी तरीके
तरीके से और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि एक तरीके से कितने नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चले आए हैं और यहाँ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि चीजें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा लेकिन होता है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ होता है, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है आपको। जो ग्रीन कैंडल है वो ओपन कहाँ, नीचे होता है बेसिकली, हाँ। और अब क्लोज कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो जो भी ओपन होने से पहले लाइन बनेगी, जो लो जाके बेसिकली बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, लेग इन। वहीं अगर ऊपर जितना भी ऊपर जाएगा उसे कहेंगे लेग आउट। ये साइकोलॉजिकल में जब आगे और वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे ना, उस समय हम समझ में आएगा कि ये लेग इन लेग आउट है क्या। ये 90 डिग्री बेसिकली यहाँ ना मैथ्स घुस गया है, 90 डिग्री 80 डिग्री 70 डिग्री के तरीके से हम इसे चलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम रेड कैंडल की बात करेंगे तो जो लेग इन है वो कहाँ होगा, मार्केट कहाँ ओपन होता है रेड कैंडल में, ऊपर होता है, तो उसका लेग इन कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, बहुत सही। वहीं अगर हम लेग आउट की बात करेंगे तो लेग आउट कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बहुत सही। अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आपको समझ आ रहा है। चलिए कोई नहीं, अब वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं एक कैंडल और नाम बहुत सारे, वो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द सुना है आपने, बचपन में हम पढ़ते थे 6-5 क्लास में। चलिए कोई नहीं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं जो कि लास्ट स्लाइड हमारा है, और यहाँ देखिए चीजों को ना बहुत एक मतलब सिनेरियो छोटा सा कंक्लूजन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये आपका जो विक हो गया आप बुला लो, अपर शैडो बुला लो, या फिर आपका लेगिन बुला लो, क्योंकि रेड कैंडल है इसीलिए ऊपर लेगिन हो गया। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपका बॉडी हो गया। यहाँ अगर आप ग्रीन कैंडल की बात करते हो तो ये आपका देखिए ये विक हो गया, ये आपका विक हो गया। इसे आप अपर शैडो बुला लो, इसे आप लोअर शैडो बुला लो, इसे आप जो है रियल बॉडी बुला लो। तो इस तरीके से क्या है, हम कैंडल्स को समझ सकते हैं। फिलहाल हम कैंडल जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो धीरे धीरे जो चीजों को हम जब कवर करने लगे ना, तो हम जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर रहे। आप कोई सा भी कैंडल उठा लो, आप ये बड़ा कैंडल उठा रहे हो, ये देखिए ये अपर वीक हो गया, आप इसे वीक बुला लो या लेग आउट बुला लो, आप कुछ भी बुला लो इसे। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो नो शैडो, नो वीक, कुछ भी आप लगा सकते हो, नो लेग आउट, कुछ किसी भी तरीके से चीजें आपको लगा सकते हो। ये देखिए रियल बॉडी आपको जो बेसिकली मिलता है, और रियल बॉडी जहां नहीं मिल रहा है वो कंफर्मेशन कैंडल कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें थी जो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसके जैसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और उसमें हम जानने वाले हैं कि कैंडल्स कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से कैंडल बुलिश होते हैं, कौन कौन से कैंडल बियरिश होते हैं, कौन से बुलिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है, अनसर्टेनिटी वाला कौन सा कैंडल होता है, या फिर मार्केट में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कैंडल पे। ये भी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।